Hello and welcome in Simple Maths by Anupam Kaushal sir. Today we are with a topic of limits, and that topic name is evaluation of some algebraic limits. So देखते हैं. Like if m belongs to rational number, then limit x tends to x to the power m minus a to the power m by x minus a is equal to m into a to the power m minus 1. चलिए फाइंड आउट करते हैं. लिमिट x tends to a x to the power m minus a to the power m by x minus of a, right? So यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं क्या, h tends to 0. जस्ट हमने अपने पिछले लेक्चर्स में इसको डील किया है. a माइनस h या प्लस भी लिख सकते हैं m माइनस ऑफ a टू द पावर m बाई a प्लस h माइनस ऑफ a. कैंसिल आउट. तो यहाँ से ये हमें दे दिया क्या, लिमिट h टेंस टू 0, राइट. अब देखते हैं. यहाँ पर हमारे पास में a है ऑलरेडी, यहाँ से यहाँ नहीं है, तो यहाँ क्या कर रहे हैं ना, a से मल्टीप्लाई और a से डिवाइड कर दे तो आ गया ना. हमने कुछ किया नहीं एक्स्ट्रा वर्क इस एक्सप्रेशन में, तो हम ऐसा कर सकते हैं. और कॉमन ऐसा इसलिए कि कॉमन हो जाए, पावर m 1 प्लस h बाई a होल पावर m माइनस a टू द पावर m बाई h, ऐसा हो गया. अब यहाँ से इसलिए हमने किया था ताकि 1 प्लस एक्स वाले फॉर्म पर आ जाए टू द पावर n वाला. यहाँ m है, वहाँ n था. और लिमिट h टेंस टू 0. ओके, एक काम करते हैं, कांस्टेंट टर्म को हम बाहर कर देते हैं क्योंकि कांस्टेंट पर लिमिट हमारी अप्लाई नहीं होती है. इसलिए a टू द पावर m लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h बाई a होल m माइनस ऑफ 1 बाई h. तो देखिए आ गया हमें यूज करने के लिए m लिमिट h टेंस टू 0. एक्सपेंशन याद है, मैंने लिखवाया है 6-7 एक्सपेंशन लिखा है. उसका लास्ट वाला जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है इस पे अप्लाई करनी है, बस आ जाएगा 1 m h बाई a प्लस m माइनस 1 h बाई a होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस आगे की ओर बढ़ेगा और लास्ट का -1, वो इन्फिनाइट तक जाएगा. मैंने बस थोड़ा ही टर्म उसका लिखा h. यहाँ का ये 1 और ये कैंसिल. h से अब देखें सभी टर्म्स में h है, राइट. यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यानी कि h स्क्वायर है, सॉरी h स्क्वायर h क्यूब h टू द पावर 4 एंड सो ऑन, ऐसा मिलता रहेगा. तो हमारे पास है ना. अब जो बचा डिवाइड देने के बाद वो क्या होगा, या आप देख लो, h कॉमन कर रहे थे, एक स्टेप मैं बढ़ा दे रहा हूँ जिससे समझने में आसानी पड़ेगी. m इंटू 1 बाई a प्लस m माइनस 1 h बाई a स्क्वायर प्लस नेक्स्ट बाई फैक्टोरियल 2. यहाँ फैक्टोरियल 2 होगी, आगे की ओर बढ़ेगा ऑल बाई h. इस h से ये h कैंसिल. अब अगर इस h को हमने हटाया तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म से डिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. अब यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं लिमिट को a टू द पावर m, डायरेक्ट अप्लाई कर लेते हैं m इंटू 1 बाई a, बाकी सभी 0 इंटू m इंटू a 1 बाई a. तो रिजल्ट मैं रिजल्ट ही लिख दे रहा हूँ, क्या होगा m a टू द पावर m माइनस ऑफ 1. दिस इज आवर आंसर. यही हमें लानी. देखिए
ये जो फंक्शन है हमारे पास में ये 0/0 फॉर्म में है जब हम x टेंस टू a अप्लाई कर रहे हैं इस पे, बिल्कुल है, ठीक है। अगर है तो हम क्या करते हैं, एक लॉपिटर रूल है, उस लॉपिटर रूल को अगर अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म में होती है तो ही अप्लाई करते हैं। उसमें क्या होता है कि न्यूमरेटर को एक अलग फंक्शन मान करके उससे डिफ्रेंशिएट करते हैं और डिनोमिनेटर को डिफरेंट फंक्शन मान करके उसे अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं और लिखते हैं। तो ये m x टू दी पावर m-1 माइनस ऑफ कांस्टेंट की डिफ्रेंसिएशन 0 बाय यहाँ पर 1 माइनस ऑफ 0 सेम। अब अगर लिमिट, सॉरी यहाँ गलती हो गई, यहाँ हमारा a है, अगर हमने यहाँ अप्लाई करना है x के स्थान पर जहाँ पर वेरिएबल है, तो क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में आएगा? नहीं आएगा। अगर नहीं आता है तो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो होगा m to a to the power m-1. So listen, all right. Evaluation of some algebraic limit when they are in indeterminate form, then we follow the L'Hopital rule and getting numerator and denominator functions first derivative, second derivative, third derivative till they leave their 0/0 form, right? Then we got their answer. सेम टॉपिक के साथ नेक्स्ट में बस वही है, थोड़ा सा इसमें डिनोमिनेटर में चेंजिंग किया गया है। अब इसके रिजल्ट की ओर हमें बढ़नी है, तो देखते हैं कैसे बढ़े। हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि ये 0/0 फॉर्म पे है, लॉपिटल रूल यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे भी पहले हम थोड़ा सा उसका रेस्पेक्ट दे रहे हैं जो हमने पिछले वाले टर्म को पढ़ा है, राइट। लिमिट x टेंस टू a x टू दी पावर m माइनस a टू दी पावर m बाय, अगर हमने x माइनस a से डिवाइड देनी है तो क्या इसमें कोई बदलाव आना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में? नहीं, बिल्कुल नहीं। x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n बाय x माइनस ऑफ a, राइट। देन सी लिमिट x टेंस टू a x to the power m minus a to the power m whole by x minus of a, right? Now next one is by algebra of limit. Remember this, limit x tends to a, ये हमने स्प्लिट कर दिया by algebra of, by rule of algebra of limit x to the power n minus a to the power n by x minus a। अभी जस्ट हमने इसके रिजल्ट को निकाला है ना, तो क्या आएगा, यहाँ आएगा m a टू दी पावर m-1 बाई यहाँ n a टू दी पावर n-1 आएगा क्या? और अगर ऐसा हुआ तो ये रिजल्ट क्या देगा, m/n a टू दी पावर m माइनस ऑफ n। ये पावर ऊपर चला गया, जो प्लस में है वो माइनस में होगी, जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा उसका, तो आंसर आ गया। अब देखते हैं लॉपिटल रूल से, लिमिट x टेंस टू a x टू दी पावर m माइनस ऑफ a टू दी पावर n होल बाय x टू दी पावर n माइनस ऑफ a टू दी पावर n, राइट। अब यहां से अगर हम करें लिमिट x टेंस टू a, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो यहाँ m इंटू एक्स टू दी पावर m माइनस ऑफ 1 बाय माइनस 0 n x टू दी पावर n माइनस 1 माइनस 0, राइट। लिमिट डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, क्यों नहीं। बेसिकली m इंटू a टू दी पावर m माइनस 1 होल बाय n इंटू a टू दी पावर n माइनस 1। रिजल्ट वापस में सेम, m बाई n a m माइनस n। दिस इज आवर सेम रिजल्ट। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सेम लग रहा है ना कि वैसा ही हमने क्वेश्चन लिखा है, बट इस यहाँ के जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे
बहुत ही सिंपल है अगर कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे तो। लिमिट का ये क्वेश्चन याद रखेंगे आप कि इसमें क्या किया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत जगह पर यूज होने वाला है। और ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपको आगे के हार्ड क्वेश्चंस के लिए बहुत ही इजी कर देता है। क्या है यहाँ देखें, एक बात तो याद रखें, ये वाला टर्म्स आपका वेरिएबल और ये वाली टर्म्स आपकी कांस्टेंट होती है। ठीक है, सबसे पहले ये जानो। तो अब समझ लो कि इसमें कांस्टेंट कौन है और वेरिएबल कौन है। चलो ये हो गई। तो हम यहां से लेते हैं लिमिट x टेंस टू y। तो क्या ये 0/0 फॉर्म में है? l'Hopital रूल। cos ऑफ x माइनस 0/1 माइनस 0। क्या आया आंसर? सिंपल है ना। तो cos ऑफ y, दिस इज आवर आंसर। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। इन सभी क्वेश्चंस को बहुत ही सिंपल है और इसे आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं। हमने पढ़ा है ना कि जब अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म में हमारे फंक्शंस पाई जाती है लिमिट अप्लाई करने पर, तो उसमें हम क्या करते हैं, सम स्टैंडर्ड कंडीशंस पढ़े हुए हैं उसे हम फॉलो करेंगे। या तो रेशनलाइज करेंगे या फैक्टराइज करेंगे या चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड अप्लाई करेंगे या फिर एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन मेथड है ना, या l'Hopital रूल ऐसे और फॉर्मूला है। तो इन सबको हम अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट में देखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो यहाँ हमारा इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म पर है। तो क्या करें, रेशनलाइज कर देते हैं। रूट एक्स प्लस ऑफ सी माइनस ऑफ रूट एक्स, राइट। तो रेशनलाइज करने पर क्या मिलेगा, इस वाले पार्ट को हमने रेशनलाइज करनी है। तो रेशनलाइज करेंगे तो मिलेगा रूट एक्स प्लस सी माइनस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस ऑफ सी प्लस रूट एक्स। ये होगी रिजल्ट रूट एक्स। तो ए बेसिकली यहाँ पर हमारा क्या है टर्म, a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ x प्लस ऑफ सी माइनस ऑफ एक्स, राइट। ऑल राइट, यहाँ रूट ओवर x प्लस ऑफ सी प्लस ऑफ एक्स। this one cancel. Now result limit x tends to infinity, root x c is a constant by taking root x common in both, then root over x y. Okay, अभी आपको पता चलता है 1 प्लस सी बाई एक्स एंड देन प्लस ऑफ 1, कैंसिल आउट। लिमिट x tends to infinity c by root over 1 plus of c by x plus of 1। अब ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं है, देख लो। समथिंग बाई इंफिनिटी, समथिंग बाई इंफिनिटी यानी कि कुछ नंबर में बहुत कुछ से डिवाइड दे रहे हैं, तो वो कुछ नहीं, बिल्कुल ही छोटा सा हो जाता है, यानी कि 0 हो जाएगा। सिंपल से लैंग्वेज में बोले तो सिंपल लिमिट x टेंस लिमिट अप्लाई कर देते हैं। क्या होगी, c बाई रूट ओवर 1 प्लस 0 प्लस 1, इट मीन c बाई 2, है ना। देखो क्या मैं बोल रहा था कि जब भी आपको ना x ये लगे कि x टेंस टू इंफिनिटी है, तो आप ये कोशिश करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन कर, ऐसा टर्म्स हम कॉमन करें जिसमें वो जो वेरिएबल है 1 बाई के केस में आ जाए। तो यहाँ पर हमारा स्क्वायर रूट एक्स था, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट एक्स है, स्क्वायर रूट एक्स है ना। तो हमने क्या किया कि यहाँ से कॉमन ले लिया, कॉमन लेकर के वो उसे कैंसिल आउट कर दिया। यहाँ नहीं था तो सी बाई एक्स आ गया, बाकी सब कैंसिल हो गया। एक्स तो वैसा रहा है नहीं जो कि इन्फिनिटी लाए।
और इन्फिनिटी नहीं लाएगा तो ये अब हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया लाना, तो c/2 आ गया। ऑलराइट, नेक्स्ट सेकेंड नंबर। सेकेंड है कि अगर हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 2 + 3 प्लस ऐसी करनी है, हमें ऐड कितने तक, हमें ऐड करनी है उसे इनफाइनाइट टर्म्स तक, तो वो इनफाइनाइट सॉरी n टर्म्स तक, और यहाँ n होनी चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, तो देखते हैं सेकेंड नंबर। सेकेंड के लिए क्या होना चाहिए, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, वी नो n प्लस ऑफ 1 होल बाय 2 n स्क्वायर। तो अब देखो फिर से वापस में n टेंस टू इंफिनिटी है, तो हम क्या कोशिश करेंगे कि n स्क्वायर का जितना न्यूमरेटर में जितना पावर है उसे बाहर कर लेते हैं। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, n है और n कॉमन करेंगे तो n स्क्वायर या 1 + 1/n आएगा बाई 2 n स्क्वायर। ऐसा करने से देखो फिर से n 1 के केस में आ गया, क्योंकि यहाँ वेरिएबल कौन है, n है, x नहीं है। अब हमें n पे सोचनी थी, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, लिमिट अप्लाई कर दो, क्या होगी 1 + 1/∞। देखो हम समझाने के लिए ऐसा लिख रहे हैं क्योंकि ये 0 हो जाएगा, सबको पता है, ठीक है, ये 0 हो गया। नेक्स्ट वाला बहुत ही सिंपल है, ये भी थर्ड में है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी फैक्टोरियल n बाय n + 1 फैक्टोरियल माइनस ऑफ n फैक्टोरियल। ऑलराइट, तो यहाँ पर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी और फैक्टोरियल n बाय, यहाँ n, इन दोनों में से n फैक्टोरियल को कॉमन करेंगे तो यहाँ से बचेगा, ऐसे करते हैं इसे n + 1 इंटू n फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल, इसे लिखी जा सकती है n + 1 फैक्टोरियल को। तो यहाँ होगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी व्हाट फैक्टोरियल n बाय n फैक्टोरियल कॉमन, तो n + 1 - 1, यहाँ से ये कैंसिल और 1 से 1 कैंसिल, क्या आया, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n। अब जरा यहाँ ध्यान से देखें, यहाँ और कोई n है जिससे कि इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, नहीं है तो हम करें क्या, लिमिट अप्लाई बस। तो क्या लिमिट अप्लाई करने से पहले ये भी देखें कि इंडिटरमिनेट फॉर्म में है, नहीं है उनमें से, इसलिए ये वैल्यू 0 1/∞। ऑलराइट, देखिए स्टूडेंट, अब मेन क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी जान है, बहुत ही सिंपल है, ये भी अगर ध्यान दें तो समझना, कोई भी चीजें नामुमकिन होती है क्या आप लोगों के लिए, खास करके L की वैल्यू गिवन है, लिमिट x टेंस टू 0 है, साइन 2x माइनस ऑफ a साइन x होल बाय x³। मैंने फर्स्ट लेक्चर में, ये हमारा शायद सेकेंड लेक्चर है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में सेम टाइप की क्वेश्चंस दी है और वहां पर A, B and C करके आंसर, उन सब की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। यहाँ पर A एंड L की वैल्यू लानी, यानी कि L की वैल्यू लाने का सेंस इस लिमिट की वैल्यू बतानी है और A की वैल्यू बतानी है ना। तो उसे हम कैसे निकालते हैं, देखते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 व्हाट, पहले चेक कर लेते हैं क्या ये है क्या उस फॉर्म में, यस 0 + 0 - 0/0 यानी 0/0 फॉर्म में है, तो लॉपिटर रूल, सिंपल सी बात, 2 cos ऑफ 2x माइनस a cos x होल बाय x³। अब
एक और बात, अब क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में है? अप्लाई करके देख लेते हैं। 1 2 माइनस ए नहीं है बाई 0, तो इसकी वैल्यू तो फाइनाइट है ना, फाइनाइट है, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि फाइनाइट आ रही है, फाइनाइट। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड एल। तो इसमें इसका मतलब हो गया क्या, मीन्स 2 प्लस 2 माइनस ऑफ ए विल बी 0, तभी ना, क्यों? क्योंकि हम जैसे 0 रख रहे हैं तो cos 0 1 हो गई, cos 0 1 हो गई, यानी कि 2 माइनस ऑफ ए, और 2 माइनस ए ही आ रहा है नोमिनेटर में, तो वो 0 अगर हो जाए तो 0/0 फॉर्म में आ गया, इसलिए ये ऐसा हो रहा है। देयरफॉर a इक्वल टू 2, हमें मिल गया क्या है, a की वैल्यू आ गई। देन अब इसे अगेन लिमिट x टेंस टू 0, अगेन हम इसे डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं, देख लो। 4 साइन, माइनस साइन कॉमन हो जाता है, 4 माइनस साइन 2x माइनस, एक गलती हो रही है, इसे हम नहीं कर रहा, नहीं, अब हो गया सही, माइनस प्लस ए साइन ऑफ x बाई 6x, ये हो गया। अभी भी ये 0/0 फॉर्म में है, ठीक है। a की वैल्यू आ गई तो हम रख सकते हैं वहां, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 4 माइनस ऑफ 8 साइन x, और माइनस a की वैल्यू -2 है, नहीं 2 आया ना, 2 साइन x, साइन की डिफ्रेंसिएशन cos ऑफ 2x और 2 cos ऑफ x बाई 6। अब ये आ गया, अब ये फाइनाइट था ना, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, लिमिट अप्लाई करेंगे तो -8 प्लस 2 बाई 6, यानी कि -6/6 -1। समझ में आया? तो हेलो, देखते हैं कि है क्या, यहाँ पर लिखा हुआ है कि लिमिट x टेंस टू प्लस हो या माइनस हो, इन्फिनिटी हो, और अगर कांस्टेंट पर अप्लाई करते हैं तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होती है, याद रखिएगा। हाँ, कांस्टेंट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ती है, जैसा कांस्टेंट वैसा ही उसका रिजल्ट इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ लिमिट x टेंस टू प्लस हो या माइनस e टू द पावर, देखिए यहाँ पर एक है कि प्लस में हम प्लस लेंगे और माइनस में माइनस, तब के केस में इस ओवरऑल वैल्यू की वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू इन्फिनिटी होती है। देखिए पॉजिटिव टेक्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव टेक्स नेगेटिव साइन इन बोथ टेंडिंग एंड पावर ऑफ द एक्सपोनेंशियल। हियर लिमिट x टेंस टू c by x to the power n when x tends to plus or minus infinity। अगर आपके x प्लस हो या फिर माइनस हो इन्फिनिटी, तो देखो एक, जैसे मान लेते हैं एक 2 में हम 10 to the power 24 से डिवाइड दे रहे हैं, तो ये बहुत ही 0.0000000 पता नहीं कितना जीरो के बाद, यानी कि 24 जीरो के बाद 2 आएगा, कितना छोटा है, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0 है ना। तो वैसा ही ये हो गया क्या कि एक छोटे से कांस्टेंट में एक बेचारे बड़े वाले मीन्स बड़े नंबर से हम डिवाइड दे रहे हैं, तो ये मिल रहा है सेम, इसलिए ये 0 हो जा रही है, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0 हो रहा है। ओके, लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी e टू द पावर x है। अब इसे समझे, मैं इसे क्लियर कर रहा हूँ। मैं इसे क्लियर कर रहा हूँ कि ये 0 कैसे आ रही है, यानी कि e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, राइट। तो इसकी वैल्यू कैसे आती है, क्या हम यही वैल्यू लिख देंगे? नहीं, जितने भी पावर होते हैं उसकी रिजल्ट हम पहले पॉजिटिव में कर लेते हैं। तो e टू द पावर पॉजिटिव में करने के लिए इन्फिनिटी हो गया क्या, और हुआ तो देख लो 1 बाई कितना आया इन्फिनिटी,
ई टू द पावर इन्फिनिटी का मतलब तो ये 0, इसलिए ये 0 हो जाती है, राइट। ऑल राइट, अब यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट, यानी कि ए मस्ट बी लेस देन 0 है, 1 होगी, सॉरी, -1 से 1 के बीच में अगर ए लाई कर रहा है और x टेंस टू इन्फिनिटी है, यानी कि याद रखना जैसे 2 है या फिर 1/2 है, 1/3 है, पावर जितना ही बढ़ाएंगे ये वैल्यू उतना ही घटेगा। ओके, ऑल राइट, तो ये क्लियर हो गया। तो इसलिए यहाँ पर ये वैल्यू इन्फिनिटी पर है, 0 हो गया। यहाँ x टेंस टू इन्फिनिटी a टू द पावर x, ये वैल्यू इन्फिनिटी, क्यों? क्योंकि 1 से जैसे 1.00001 भी बढ़ा दिया ना, तो वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू बढ़ेगा, और अगर 1 पर कितना भी पावर बढ़ा दे तो ये कांस्टेंट रहते हैं, लेकिन 1 से ज़्यादा भी छोटा किए 0.9999, ये वैल्यू जितना, इस वैल्यू की पावर जितना ही बढ़ाएंगे वो उतना ही घटेगा। ठीक है, दोनों का नेचर, ये तीनों वैल्यू आपको मस्ट रिमेम्बर रखने हैं। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस log ऑफ x बेस a की वैल्यू -इन्फिनिटी आती है, किस केस में? जब a की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, ये जब ये कैसे समझाए, हम जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन को पढ़ेंगे ना, उसमें मैं बहुत ऐसे से इसे और क्लियर करूंगा। ठीक है, अभी आप इसको याद रखो, ये इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल। चलिए अब देखते हैं इवेल्युएशन ऑफ लिमिट ऑफ द फॉर्म 1 टू द पावर इन्फिनिटी। तो इस केस में हमारे लिए दो फंक्शन इस टाइप से होने चाहिए जो यहाँ डिस्क्राइब किया गया है कि लिमिट x टेंस टू a f(x) इक्वल टू, या लिमिट x टेंस टू a g(x) की वैल्यू 0 हो जब लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में लिमिट x टेंस टू a f(x) बाई g(x) यहाँ एग्जिस्ट भी करनी चाहिए, ये कंडीशंस है। तब हमारे लिए बोला जा रहा है कि लिमिट x टेंस टू a 1 प्लस f(x) टू द होल पावर 1 बाई g(x) इक्वल टू e टू द पावर लिमिट x टेंस टू a f(x) बाई g(x). तो हम इसे कैसे फाइंड आउट करें, यानी हम हमारे रिजल्ट को अंडरलाइन कर रहे हैं, ये हमें रिजल्ट लानी है। तो देखते हैं कैसे होगी। तो लिमिट ऐसे करते हैं, इस वाले फंक्शन को मान लेते हैं y, या जो भी y इक्वल टू 1 प्लस ऑफ f(x) होल पावर ऑफ 1 बाई g(x). ऐसा वर्क हम लोगों ने किया है, याद कीजिए, एक्सपेंशन का लास्ट टॉपिक। log ऑफ y ले लेते हैं, तो यहाँ पर 1 बाई g(x) log लेने पर पावर बाहर आ जाता है, इसलिए मैंने लिख लिया 1 प्लस ऑफ f(x), राइट। अब देखो, आपको याद होगी कि हमने पढ़ा है कि log 1 प्लस x इस फॉर्म में अगर हम यहाँ लिमिट अप्लाई करें तो, यानी कि y की वैल्यू हम जा रहे हैं निकालने, y इक्वल टू क्या हो सकता है, e टू द पावर, यानी कि log इधर जाता है तो e टू द पावर आ जाएगा यहाँ gx 1 बाई g(x) log 1 प्लस f(x), ये हमारा ये हमारी y की वैल्यू होगी। अब इसी की लिमिट हमें अप्लाई करनी है, तो यहाँ ऐसे लिख लें, इसी को ऐसे लिखी जा सकती है, लिमिट x टेंस टू ऑफ a, राइट। जब हमें ये वैल्यू मिल ही गया तो हम क्या करें, देखते हैं, वहां से वो y ही रहेगी क्या, यहाँ पर जहाँ फंक्शन है वहां पर लिमिट अप्लाई हो जाता है ड्यू टू अलजेब्रा ऑफ लिमिट e टू द पावर लिमिट x टेंस टू a log ऑफ 1 प्लस f(x) बाय, देखो लिमिट x टेंस टू a रहे और f(x) और यहाँ 0 वाली आने वाली फंक्शन हो, तो नीचे में अगर f(x) हो
है नहीं, लेकिन हमने लाया तो मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी एफ एक्स, और यहाँ का जो जी एक्स है नीचे में डिनोमिनेटर में, उस जी एक्स को हमने लिख लिया, बस राइट, अरेंज हो गया। अब इसको ध्यान से देखो, ये क्या आ रहा है, 1 ड्यू टू फॉर्मूला ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू, इसे हम एक बार लिख लेते हैं, एक्स टेंस टू ए लॉग 1 प्लस एफ एक्स बाई एफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स, राइट। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाती है ई टू द पावर 1 इंटू लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बाई ऑफ जी ऑफ एक्स, राइट। तो यहाँ पे आ गया क्या रिजल्ट, यही लाना था क्या, ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बाई ऑफ जी एक्स, राइट। देखते हैं उसी का ये सेकेंड फॉर्मेट, ये सेकेंड पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने पर 1 आ रही है और यहाँ पर इन्फिनिटी आ रही है, तो हमें, और साथ ही साथ ये दे रखा है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स एग्जिस्ट कर रही है, तो उस केस में लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स है, ठीक है। देख ले फॉर्म, एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स है तो ई टू दी पावर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स, तो अगर ऐसा केस बनता है इतना इक्वल टू इतना होगा, ये ऊपर वाले क्राइटेरिया को यानी बाउंड्री पॉइंट को वो फुलफिल कर रहा है। तो देखते हैं कैसे आ रही है। सॉल्यूशन में हमारे पास में क्या दे रखा है, दे रखा है लिमिट x टेंस टू a, राइट, एफ एक्स होल पावर जी ऑफ एक्स, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास हमने y मान लिया और एफ एक्स टू दी होल पावर जी एक्स है, तो सेम प्रोसीजर जस्ट जो हमने पीछे में किया, y लॉग ले लेते हैं या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, y इक्वल टू ई टू दी पावर जी एक्स इंटू लॉग ऑफ एफ एक्स, ठीक है, ये होगा। या इसी को लिख सकते हैं ई टू दी पावर जी ऑफ एक्स इंटू लॉग एफ एक्स, तो यहाँ हम ऐसा कर लेते हैं 1 प्लस ऑफ एफ एक्स माइनस 1 होगा। देखे कैसे हमने अरेंज किया, यहाँ एफ एक्स ही लिखा हुआ है और कुछ नहीं, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, एफ एक्स लिखा हुआ है, तो ई टू दी पावर ये हो गया। और हम क्या लिख सकते हैं इसको, तो लिमिट अप्लाई कर देते हैं, हमने जस्ट पीछे में भी देखा था इस पे लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो वो y ही आ रही थी, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई लिमिट x टेंस टू a, यहाँ लिख देते हैं log 1 प्लस एफ एक्स माइनस 1 बाई, अब थोड़ा सा ध्यान देना है कि इस वाले पार्ट को यहाँ लिख लेते हैं क्या, क्योंकि ये x का काम कर रहा है तो x हमारा नहीं है, बट यहाँ लिख लेते हैं एफ एक्स माइनस 1, तो मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स, वही किए क्या। तो अब फिर से देखो ये 1 हो गई और उसके फंक्शन, तो यहाँ क्या हो गया, y इक्वल टू एक्सपोनेंशियल लिमिट एक्स टेंस टू ए, एक बार लिख लेते हैं log 1 प्लस एफ एक्स माइनस 1 बाई एफ एक्स माइनस 1 इंटू लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स, ठीक है। तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी, ये पावर का है, टोटल टर्म पावर की है, ई टू दी पावर y इक्वल टू
क्या आएगा, ये तो 1 हो गया, 1 इंटू लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स माइनस 1 जी एक्स, यानी आ गया क्या, e टू दी पावर लिमिट x टेंस टू ए y इक्वल टू एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स। राइट, बहुत ही सिंपल सा है। अब हम कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सोचना है। जैसे हमारे पास में लिमिट दे रखा है, क्या इन्फिनिटी पे टेंड कर रही है, ठीक है, x टेंस टू इन्फिनिटी। तो जितने वेरिएबल है, अगर इसमें ऐसा करे कि 1/, के फॉर्म में आ जाए, तो बाकी सभी टर्म्स जहां भी x रहेगा वो 0 हो जाएगा। अभी तो इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी में है ना। ओके, ऑल राइट। लेकिन अब कंडीशन है, देख लें कि इसकी वैल्यू m इक्वल टू n पर है, n की वैल्यू बड़ी है m से और n की वैल्यू छोटी है m से। देन इन सभी केसेस में हमें क्या क्या वैल्यू मिलने वाला है। तो पहले हम देख लेते हैं क्या कि यहां से x को कॉमन कर लेते हैं। 1 सेकेंड, ये गलती हो गई है, यहाँ पर m है, ऊपर में हमने m लिखनी है। ओके, ये m है, ऑलराइट। अब ठीक है, अब यहाँ पर हमें सोचना है क्या कि जैसे x है, यहाँ भी x है, तो x टू दी पावर m को अगर हम कॉमन करते हैं, x टू दी पावर m को, तो हमें क्या मिलने वाला है जब इक्वल है, तो इक्वल है यानी कि ऊपर में भी m की वैल्यू 2 है, तो n की भी वैल्यू 2 ही है, n होगी ना। तो यानी कि ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर को हम यानी हाईएस्ट पावर को कॉमन करते हैं, और हाईएस्ट पावर को जैसे ही कॉमन करेंगे ये यहाँ से हट जाएगा, बाकी सब में समथिंग बाई एक्स, समथिंग बाई एक्स, समथिंग एक्स, समथिंग बाई समथिंग एक्स, ऐसा करके आएगा। तो बचेगा क्या, ए नोट बाई बी नोट, यानी कि यहाँ पर ए नोट बाई बी नोट, राइट ना। उस केस में जब हमारे पास में m इक्वल टू n आ रही है, अब हमारे पास में n इज ग्रेटर देन m, यानी कि n का डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो बस इसमें कुछ सोचना नहीं है, जितना न्यूमरेटर का पावर उतना कॉमन करके यहाँ से उतना ही कॉमन कर लेते हैं। बाकी सभी टर्म्स में इसमें ऐसा कोई टर्म्स नहीं आएगा जो 1/, करके आएगा, बस x ही आएगा। तो समथिंग बाई इंफिनिटी की वैल्यू 0, समथिंग बाई इंफिनिटी यानी ये 0 हो जाएगी, राइट। और अब n लेस देन m है, n की वैल्यू यानी कि इसकी वैल्यू छोटी है ऊपर वाले से, तो इसको अगर हम कॉमन करते हैं तो ऊपर में बचा ही रहेगा। हाईएस्ट डिग्री को कॉमन करके इससे डिवाइड देते हैं, तो यहाँ भी x रहेगा, यहाँ भी रहेगा, या सभी में x रहेंगे, तो ये नीचे तो 0 हो जाती है, ऊपर में इंफिनिटी, बट ये वाला टर्म्स बच जाएगा, बी नोट बाकी 0, बी नोट प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, ऐसा करके ऊपर में सब में x रहेगा, तो इंफिनिटी, यानी कि इंफिनिटी बाई आएगा बेसिकली इंफिनिटी बाई बी नोट, तो रिजल्ट हमें इंफिनिटी हो जाएगी, मिलेगी, राइट। अब देखते हैं इसमें लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी x टू द पावर 2n। यहाँ कंडीशंस है, x हमारा रियल नंबर का है बट -1 से 1 में नहीं है, x की वैल्यू प्लस हो या माइनस हो लेकिन 1 है, इवन पावर है ना, तो पॉजिटिव हो जाएगी, और x की वैल्यू प्लस हो या माइनस हो, इतना है, तो उस केस में n हमारा अगर इंफिनिटी होता है और x हमारी वैल्यू -1 से 1 को छोड़ करके कोई भी हो, तो इंफिनिटी पावर पर ये वैल्यू अपनी बढ़ाती है, इवन पावर पर निगेटिव भी पॉजिटिव हो जाती है, तो सिंपल सी ये इंफिनिटी। और +-1 पर तो नो चेंज, अभी जस्ट हमने पीछे में बात किया, प्लस माइनस यानी कि 1 की वैल्यू ये कितना भी पावर बढ़ाए या घटाए, वैल्यू 1 का 1 ही बना रहेगा। ओके, अभी जस्ट आपने पीछे में पढ़ा था 1 टू द पावर इंफिनिटी,
ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में है। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है। वो अलग कंसेप्ट है, वहाँ फंक्शन की वैल्यू आ रही थी 1��∞, उस केस में हम अप्लाई कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा कांस्टेंट टर्म है और ये हमारी यहाँ वेरिएबल है। तो इतना यानी कि इस केस में 1 समथिंग रखना है, पहले 1⁴ है। तो 1 ये n की वैल्यू इन्फिनिटी रखने से पहले 1⁴ है, यानी 1⁴ तो 1 पर अप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा ना, इसलिए ये 1 हो गया। और यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो 1 से छोटा, यानी पावर बढ़ाएंगे, वैल्यू 0। दैट्स इट। अब हमें बात करनी है न्यूटन लेबनिज रूल के बारे में। मैंने इसको डायरेक्ट लिख लिया है, बस इसे केवल समझा दे रहे हैं। अगर हमारे पास में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम डायरेक्ट इसको अप्लाई करेंगे, राइट। ये बेसिकली यहाँ डिफ्रेंशिएशन, लिमिट और लिमिट, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन सब के बारे में बोल सकते हैं, सबका कॉम्बिनेशन है। अगर हमारे पास में डिफरेंशिएशन करने के लिए आए और लिमिट है, ये लोअर लिमिट कहलाती है और ये अपर लिमिट है, हमारे पास में ये फंक्शन है जिससे हमें इसे डिफरेंशिएट करनी है। तो इसे ये फंक्शन यहाँ पर अपर लिमिट को रख देते हैं फंक्शन के वेरिएबल का स्थान पर, जहाँ x है, ठीक है, सॉरी t है, वहाँ h डैश, देन उसके बाद h डैश x हो जाती है, h ऑफ x। हाँ, देखें कि ये फंक्शन में हम कंपोजिशन कर लेते हैं अपर लिमिट की, देन उस अपर लिमिट को डिफरेंशिएट कर देते हैं, माइनस ऑफ फंक्शन एंड लोअर लिमिट की कंपोजिशन उस फंक्शन f के साथ, एंड देन उसकी डिफरेंशिएशन। ये रूल है, इसे हम फॉलो करते हैं। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। चलिए देखते हैं ये इस क्वेश्चन को। हम यहाँ पर है क्या कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस a/x प्लस b/x² होल पावर 2x है। x इज गड़बड़ लग रहा है, यहाँ x होनी चाहिए, x, ऑल राइट। तो देखते हैं, यहाँ हमारे पास में दिया हुआ है तो 4 ऑप्शन है, इन ऑप्शन में से हमारी कौन सी राइट है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से देखते हैं। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, क्या ये किसी फॉर्म पे नजर आ रहा है? जस्ट 2 फॉर्म हम लोगों ने अभी पढ़ा है, 1�∞, 1∞ वाले फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्ट e⁻, लिमिट x टेंस टू 1। तो हमने क्या पढ़ा था, अगर ऐसा फॉर्म 1 डायरेक्ट, ये यहाँ आने वाला फंक्शन 1 हो और यहाँ आने वाला इन्फिनिटी हो, तो उस केस में 1 प्लस a/x प्लस b/x² 2x, और यहाँ 2 है। क्वेश्चन में थोड़ा गलती था, यहाँ पर 2 है, इंटू 2x होगी, ऑल राइट। और माइनस यहीं पे -1 हो जाती है बाय फॉर्मूला, तो ये होगा लिमिट, हाँ गलती हो रहा है, लिमिट e⁻, x टेंस टू इन्फिनिटी, राइट। और ये +1 -1 कैंसिल, तो यहाँ 2x न्यूमरेटर में है, इंटू 2x इंटू यहाँ से a/x प्लस ऑफ b/x², तो x से डिवाइड होगा क्या होगा, तो e⁻, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ 2 बचा रहेगा, और a/1 प्लस ऑफ b/x, इतना रहेगा, बिल्कुल सही है। अब हमारी रिजल्ट यहाँ पर दी हुई है e² के इक्वल में, यानी कि ये जो भी आएगा इसकी वैल्यू 2 आनी है इसे। तो e⁻ अप्लाई करने पर 2 इंटू
a plus of 0, so यहाँ e to the power 2a, e to the power 2a, राइट, e to the power 2a हो जाएगा। अब थोड़ा देखें, मिलाते हैं, और ये किसके इक्वल में, ई स्क्वायर की इक्वल में क्वेश्चन में दे रखा है, तो यहीं से पता चल गया a की वैल्यू 1 हो गई और b कहीं शामिल है इसमें। आर योर b इज इन योर आंसर? नो, दैट मीन्स देयर इज नो इफेक्ट ऑफ there is no effect of this value for the a, that means there is no effect of, then b belongs to real number। यानी कि अगर b कोई भी इस वाले टर्म्स को इफेक्ट नहीं डाल रहा है तो उसके रियल नंबर की वैल्यू अगर ले लेते हैं तब भी वो इसे इफेक्ट नहीं करेगा, इसलिए हमारे पास ऑप्शन मिला ये, a की वैल्यू 1, b रियल नंबर, a की वैल्यू 1, b रियल नंबर, सो b, बॉम्बे इज राइट आंसर। ओके, थैंक यू।